पता तोरे मिल गई आवत में। हाँ ये बात हम जानत हुई तो तोरे इलाज करवाए दे हो लग जाए के तेलियरगंज में। हाँ हम खड़ा तो करबो ही करे बात ना आए। हाँ मैं कहाँ हूँ? कहाँ? मैं कौन हूँ? हाँ कहाँ कौन है तो पता ही नहीं। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ तू बलंदर रहा बलंदर। ये भोसड़ी वाला कौन है? एक साले के नाम अपने आप ही करिए और भाई। अरे बलंदर हमका पहचाना लगे है तो पवन भैया तू है। लेकिन ये बतावा हो हाँ उस वाला लीलकंठ कहाँ गया? लीलकंठ खड़ा हुआ एका सारे पले बाधी करे दोनों अंडा निकाल खा। अरे साले मैं चावला ठका हूँ साले। तू सारा दूसरे घरे जा है ना? हमारे घर क्या कर जाइए न गिरवा जाई है इनका मुंह लगे न भेद तो का सारे आज बाधी इनका बदली करे के नहीं हो ये कोनो खांसी भुकाई ना हो क्या इनका सीधा सीधा ऊपर देखो। जैसे जैसे हमारे परिवार के साथ हमारे माई बाप साथ में करे ने 5 वर्ष कर रहे हम तो जलती चिता हम देखे उसे आज इनकर चिता पूरी दुनिया देखी। क्या वजह से मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे ये क्या करे कौन? मरने के लिए तैयार हो जाओ और जाए हो समाज में उसे भीड़ तो काफी मानना करती जितना ये मना ठीक है ठीक है। अरे तो आदत पड़ गई है कहा पीछा वैसे से ठेला देते लेकिन पहाड़ के बहार के नौटंकी प्रेमी बंधु साथी बुजुर्ग काका दादा लोग कम माता बहने छोटे छोटे बच्चे जैसा कि हमने रात भर काम किया दोस्तों और बुरा काम किया बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। जैसा कि हमने रात भर बुरा काम किया और बुरे काम का बुरा नतीजा देख क्या मुझे मिल रहा है। हमारी गलती माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। कहा गया कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने किया है यारो उसका जाके घर देखो। इतिहास से प्रमाण है कि जिसने बुरा किया है आज प्रमाण है सच्चाई है। जाके उसका घर देखो तो कैसा है उसका। छाता की बात बता रहा हूं मैं छाता मौजा का हूं। जिम्मेदारी चलती थी मगर आज उनके बच्चे चाय बेच रहे हैं। उनके बच्चे चाय बेच रहे हैं। यही समझा देना चाहता हूं समाज को अगर बुरा करोगे लेकिन तुम्हारे नाती और बच्चे चाय नहीं पंचर बनवाएंगे। घोड़े पर चलते थे बहुत बड़े इंसान कहलाते थे। हाथी की सवारी करते थे मगर जाके देखो कभी हमारे घर पे आओ हम दिखाएंगे कि उनके बच्चे चाय पीने के लिए तरस रहे हैं। बुरा काम करोगे तो तुम तो दुनिया से जाओगे मगर तुम्हारे औलाद तुम्हारे नाती नती जो पैदा होगे वो हमेशा परेशान मगर आज विजय सिंह मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारी गलती माफ कर दो। मैं अपने वतन चला जाऊंगा। यहाँ कभी नहीं आऊंगा। वतन चल जाओगे कि तुझे मार दिया जाए कि तुझे छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए।
तूने जैसे मेरे माँ बाप को तड़पा के मारा वैसे हरामखोर आज इस दुनिया से तू भी मिट गया। भैया अपना बदला चुका लिया। मैं अपना बदला चुका लिया। आज ये इंसान इस घर में दिखाई दिया। मैं पहचान गया भैया, मैं पहचान गया कि वही हरामखोर है जो मेरे माँ बाप को मार कर चलती चिता में फेंक दिया। ठीक है पवन, अगर तू अपना बदला चुका लिया है तो साइड में खड़ा हो जा। ये बता, तुझे जरा सा शर्म नहीं आई अपने इस परिवार को बर्बाद करते हुए? हाँ? तो सोच, तू जीने लायक है? मेरी बात सुनिए स्वामी जी। बोल। मैं तो से कुछ कर देती हूँ कि मैं कैसे आपसे बातें करूंगी, मगर सिर्फ एक बार हाथ को जोड़ कर पावे करती हूँ। ये हरामजादी ने मेरी बहन की हाथ छोड़ा है, मेरी भाभी को घर से मार कर भगाया है। जैसे मैं तेरे बीच में नहीं आया वैसे तू मेरे बीच में नहीं आएगा। तुम हट जाओ पवन, इससे मैं आज जिंदा रही नहीं दूंगा। इसे आज मारकर मैं भी अपना सपना पूरा करूंगा। चल हरामजादी ने मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 ये क्या करने जा रहा है? ऐसे पागल हो गए। और तेरी धर्म पत्नी है, अरे भाभी इस घर की बहू है, इस हवेली की लक्ष्मी है, उसको मारने जा रहा है। अरे तू कैसी औरत है? अरे तुझे मारकर घर से भगाया और तुझे आज इसके ऊपर दया नहीं है। ऐसी बातें नहीं देवर। नागन है। हवेली जब सोच रहे उस तरीके से नहीं है। देख रही है, हवेली भी तो औरत है। देख रही है, सुन रही है। इसे कहते हैं औरत। औरत है तो औरत की तरह रह। देख जिसे मारकर घर से निकाला, आज वही औरत तेरा घर पर खड़ी हो गई है, तुझे बचाने के लिए आई है। ये मेरी भाभी है, भाभी नहीं है, मेरी माँ की समान है। अगर तू बचना चाहती है तो मेरी भाभी से माफी मांग। अगर मेरी भाभी माफ कर देती है तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। दीदी अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांगने के काबिल नहीं हूँ।
बता रही थी, मैंने तुझसे वादा किया था कि कभी भी बहू मैं तो जा रही हूँ, लेकिन एक दिन इसी पैर भी गिड़गिड़ाएगी। आज वो दिन आ गया है। दीदी, अरे दीदी मैं कुछ समझ नहीं पाई और उसी हरामी की जाल में मैं ऐसे फंस गई कि अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी गलती को मैंने माफ किया, ऐसी गलती दोबारा मत करना। ऐसे घराने में होगी, लेकिन देवर जी बात है। क्या बात है भाभी? मेरे भैया की दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे ख्वाहिश थी कि प्रिया अपन का हाथ में दे दिया जाए। बड़े भैया तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बड़े भैया का सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। क्योंकि हमारे साथ में बहन प्रिया इधर आओ। देखो तुम बहुत जिल्ला झेले हो, आज के बाद तुमने कुछ नहीं झेलना होगा। आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगे। अपने इस पूरी जात में 1/3 का हिस्सा लगकर तुम इसी घर में रहोगे और ऐसे नहीं रहोगे, इस घर में रहोगे। हमारी बहन प्रिया के साथ शादी करके तुझे घर जमाई बनकर रहना होगा। आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगे। हाँ तो दोस्तों, यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। जैसा कि आज की रात संगीत खेला गया था, बेदर्द भाई, सीता जैसी लुगाई उर्फ घर का जमाई। अगर हम कलाकारों से कोई टूटियां हुई हो तो अपना नादान बच्चा समझ कर समझ लीजिएगा। एक बार बोलिए मां शारदे की, देवी मैया की, भैया भैया की।